हेलो लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, जॉब, करियर, बिजनेस, इन लव, रिलेशनशिप, इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये 13 फरवरी से 19 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी तक का आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है, या आपकी एनर्जी उन दिनों कैसी रहने वाली है। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो एस ऑफ कप्स, तो जो पास्ट में आपको परेशानियां हो रही थी, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही थी कुछ लोगों को, कि जैसे जो लेडीज़ हैं उनमें हो सकता है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट पेन था, या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज थे। और आदमियों में हो सकता है कि शुक्राणु की कुछ ना कुछ कमी थी, जो बच्चा होने में दिक्कत आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी। लेकिन यूनिवर्सिटी अब आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपना प्रॉपर इलाज करवाते हैं, तो आपका हेल्थ वाइज आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस बीमारी से, इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, और इस बीमारी से, इस परेशानी से बाहर आप निकल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को एलर्जी की भी प्रॉब्लम रही है, जुकाम, नज़ला, इन चीज़ों की भी काफ़ी प्रॉब्लम पास्ट में रही है। तो उन चीज़ों से भी आपको धीरे धीरे करके निजात मिलने वाली है, उसे छुटकारा मिलने वाला है। आपका जो समय है वो पॉजिटिव होने वाला है, यूनिवर्सिटी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो धीरे धीरे करके जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपको पास्ट में आ रही थी, उनसे आपको रिलीफ मिलने वाला है। इन दिनों काफ़ी अच्छा आप महसूस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। यूनिवर्सिटी जो जो परेशानी, जो बीमारियां चल रही थी, हो सकता है कि कुछ लोग उसमें सक्सेस हो जाएं, कुछ लोगों को इसमें विनिंग मिल सकती है, सक्सेस हो सकते हैं, और ठीक हो सकते हैं। आप हो सकता है कि प्रेग्नेंट इन दिनों जो जो बच्चे की तलाश में थे, तो वो प्रेग्नेंट हो जाए। द एम्प्रेस, ये वेल्थ के लिए आया है। तो काफ़ी आप क्रिएटिव हैं, काफ़ी समझदार हैं, लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हैं। हेल्थ, वेल्थ वाइज काफ़ी आप काफ़ी लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं। वेल्थ वाइज काफ़ी पोजीशन आपकी अच्छी है, सही है, और काफ़ी इम्प्रूव आप करने वाले हैं। काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ आप जीने वाले हैं। आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है पहले। अपना अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना करियर, अपना सब कुछ, उस पर आप फोकस कीजिए। फिर दूसरों के पचड़ों में पड़िए, अपने पैरों पर खड़े होइए, ताकि आप अच्छा इम्प्रूव कर सकें और अपने वेल्थ को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाए। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ देने वाली हैं। काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक आप महसूस करने वाले हैं, काफ़ी लग्जरी लाइफ आप जीने वाले हैं। वेल्थ वाइज काफ़ी इम्प्रूव करते आप इन दिनों दिख रहे हैं। तो आप क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। लग्जरी लाइफ लाइफ आप जी सकते हैं। काफ़ी तरक्की आप कर सकते हैं। काफ़ी हर चीज़ में, जिस चीज़ में भी आप कोशिश करेंगे, उसी चीज़ में आप आगे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। काफ़ी मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, पार्टीज़ में जाना, ये सब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ वाइज आपकी पोजीशन अच्छी रहने वाली है। काफ़ी अच्छे आप रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो पार्टीज़ वगैरह में बाहर का जो खाना आप खा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि आपका पेट खराब ना हो। और बाकी आप मौज मस्ती कीजिए, लग्जरी लाइफ जिए, काफ़ी पार्टीज़ में जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, फैमिली के साथ अपना समय बिताइए। वेल्थ वाइज काफ़ी इम्प्रूव आप करने वाले हैं। आगे जाकर इन द फ्यूचर भी काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ आपकी रहने वाली है। स्टूडेंट्स,
तो कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला है। आप परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको इस सॉल्यूशन इसका ढूंढेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आप को अपने जो आप आंखों पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, जो रातों की नींद आपने हराम कर ली है, उसे आप बाहर निकलिए और अपने इर्द गिर्द आपका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आप इसमें सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो इसमें आपका सॉल्यूशन मिल सकता है और इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, एफर्ट लगाइए। जो धोखा आपको मिला है, आपको लग रहा है कि मुझे धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, उसे भूलने की ज़रूरत है और समय के अनुसार आपको चलने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी डालने की ज़रूरत है। और अपने आसपास का जो गलत बच्चों की संगत में आप बैठे हुए हैं, उस संगत को छोड़ने की ज़रूरत है। उन बच्चों को छोड़ दीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लॉस में जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को साफ कीजिए। उन बच्चों से, उन लोगों से, उस जगह से दूर रहिए जो आपको धोखा दे रही है, जिसकी वजह से आप निराश हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आपको अपना सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए, ये जॉब के लिए आया है। तो हो सकता है कि आपके पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो लेकिन आप जगलिंग फेस में दिख रहे हैं। अगर आप एक तरफा डिसीजन ले लेते हैं तो आपको इसमें एक तरफा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपको सही लगे वो डिसीजन आप ले लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप काफ़ी इसमें आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, अपने जॉब को हासिल कर सकते हैं, इसमें प्रोग्रेस, तरक्की कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप समय रहते इसमें एक्शन नहीं लेंगे, इसी तरह जगलिंग करते रहेंगे, कभी इधर उधर भटकते रहेंगे, तो आई हुई जॉब को आप खो सकते हैं। आप काफ़ी इसमें निराशा आपको हाथ लग सकती है। तो आपको समय रहते अपना डिसीजन लेने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। समय रहते एक्शन लीजिए, उस पर काम कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, जगलिंग के फेस में मत रहिए। एक डिसीजन लीजिए और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। तो आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को अपना डिसीजन लेने की ज़रूरत है। द डेविल, ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर हो सकता है कि किसी ने आपके बिजनेस पर कंट्रोल किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ या हो सकता है कि आप या कुछ ना कुछ एडिक्शंस आप में है जो जिसकी वजह से आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है। आपको जैसे कुछ लोगों को जुआ खेलने की आदत हो सकती है, कुछ लोगों को गैमलिंग करने की, जुआ खेलने की, या शराब पीने की, या कुछ ऐसी लॉटरीज वगैरह खेलने की जिसकी वजह से पैसे में नुकसान हो सकता है, घाटा जा सकता है। तो उन चीज़ों को, उन एडिक्शंस को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, उस कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको परेशानी दे रहा है। या हो सकता है कि कोई ना कोई तीसरा बंदा या कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इधर हो सकती है। आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको जानने पहचानने की ज़रूरत है, उनको जांचने परखने की ज़रूरत है। जो लोग आपको नुकसान दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको जानिए, पहचानिए, उस एनवायरनमेंट को, उन लोगों को, उस जगह को छोड़ दीजिए जो आपके बिजनेस में घाटा दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे, आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस अनावश्यक जो आपने एडिक्शंस हैं उस कंट्रोल को आपको
छोड़ने की ज़रूरत है और ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपको अपना बिजनेस को पुश करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप नुकसान में आ सकते हैं। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी के लिए आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। जब तक एनर्जी आपके फेवर में नहीं आ जाती, जब तक आपके जो एनवायरनमेंट है जो वो साफ़ सुथरा नहीं हो जाता, जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल आप पे किया हुआ है, जो बाधाएं आपके रास्ते में आ रही हैं, उनसे जब तक छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक आपको नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका बिजनेस घाटे में जा सकता है, लॉस में जा सकता है, आप डूब सकते हैं। तो आपका तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। सिंगल्स, अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गेट टुगेदर कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ जान पहचान बढ़ा सकते हैं। डेट्स पर जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए और परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और उन लोगों से मिलिए जो आपकी तरह बातें करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके विचार उनके विचारों से मिलते हैं। तो आपके लिए ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, अच्छा जा सकता है और सेलिब्रेशन का माहौल इधर बन सकता है। तो आप इस रिलेशन में जाइए, ये आगे जाकर आपको काफ़ी तरक्की दे सकता है, काफ़ी इसका रिज़ल्ट अच्छा जा सकता है। तो जान पहचान के बाद, जांच परख के बाद, डेट्स पर जाने के बाद, घूमने फिरने के बाद, उसके बाद आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है द लवर्स। तो अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप एक दूसरे को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि तीसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि तीसरे आदमी से भी आप में से किसी को एडिक्शन हो सकती है। क्योंकि प्यार से ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो उस अट्रैक्शन को आपको सोच समझ कर बैठ कर डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, आपको साफ स्पष्ट करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आप एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं तो आगे ये प्यार आपका आगे जा सकता है। यूनिवर्स जी ब्लेस करने वाले हैं, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, तो ये प्यार आपका अच्छा जा सकता है, रिलेशन अच्छा जा सकता है। लेकिन आपको साफ स्पष्ट इसमें करने की ज़रूरत है, बैठ कर डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जो भी इसमें एडिक्शंस हैं, जो भी इसमें परेशानियां हैं, उनको शेयर करने की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत है। और अपनी अपनी जो खामियां हैं उसको एक दूसरे से शेयर करके तभी इस रिश्ते को आगे आप अगर बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ये रिलेशन आपका अच्छा जा सकता है। 7 ऑफ कप्स ये गाइडेंस के लिए आया है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कई ऑप्शन आपको दिखाई दें, आपको कुछ ऐसे ऑफर आपको आ सकते हैं जो लुभावने हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं, दिक्कत में रह सकते हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस तरफा जाना है। तो आपको सोचना है, विचारना है और एक एक उस पर रुकना है और उस पर आपको अमल करना है। अगर आप एक डिसीज़न ले लेते हैं, एक तरफा डिसीज़न लेकर उसको फॉलो करने की आपको ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर नहीं चलेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में, परेशानी में, दिक्कत में आ सकते हैं और डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। तो ये एक माया जाल है, उससे आपको बचने की ज़रूरत है। इस माया जाल से बचिए, एक तरफा डिसीजन लीजिए, उसको फॉलो कीजिए और उस पर वर्क कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें और स्टेबल हो सकें। ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, ज़्यादा भागम भाग मत कीजिए। ज़्यादा जो चीज़ें आपको लुभा रही हैं, जो अट्रैक्टिव आपको लग रही हैं, जो आप की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा रही हैं, उनसे आप बचिए और एक तरफा डिसीजन लेकर उसको फॉलो कीजिए ताकि आप उसको अच्छे से अपने एनर्जी लगा सकें, उस पर कंट्रोल कर सकें और परेशानियों से
बाधाओं से बच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।